दोस्तों साथियों, एक अजीबोगरीब मामला था, दो भाइयों का। और ये है खबर जो है दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में भी निकली। लेकिन इस घटना का पटाक्षेप कायदे से नहीं हो पाया। मैं अनुमान लगा करके बताऊंगा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। एक 85 वर्ष वयोवृद्ध पिता अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। उनका नाम था दामोदर। और बड़ा बेटा किशन था, वो दूसरी जगह रहता था। सारी सेवा परवरिश छोटा बेटा करता था। जब मर गए तो उनको भी खबर दी गई। भाई, खबर देने तो आज तो मोबाइल है, एक मिनट भी नहीं लगता समाचार देने में, खबर देने में। पता चला कि यहाँ जो है पूरी तैयारी हो गई, अर्थी बन गई। और अर्थी जो है कुछ लोग कंधे पर रख करके आगे आए। एक रोड जो गांव के किनारे थी, किशन आ गया, उनका जो बड़ा बेटा था। उसने कहा नहीं, अंतिम क्रिया मैं करूँगा। तो सबसे स्वाभाविक ये है, अंतिम क्रिया वो करता है जिसको बची खुची संपत्ति जो होती है बाप की, वो बेटे को मिलती है, जिसके साथ रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 85 वर्षीय बुजुर्ग जो है अपने छोटे बेटे दामोदर के साथ रहते थे। किसान अपने परिवार के साथ कहीं दूसरी जगह रहता था। और हो सकता है कुछ संपत्ति हो जिसको बेटे ने लिखा दिया हो, या दामोदर का उस पर हक बनता हो। तो अब आप जानते हो, अगर बाप ने जिंदा में अपनी संपत्ति को बेटे को नहीं लिखाया है, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो संपत्ति बटेगी ही। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर जो अंतिम संस्कार करेगा उसी की संपत्ति होगी। इस विषय में हम नहीं जाना चाहेंगे। किशन आता है और रोड पर रखवा पिता की अर्थी को रुकवा देता है। कहता है कि इसका अंतिम संस्कार मैं करूँगा। दोनों में विवाद होता है। बात बढ़ती जाती। बेटा कहता है कि आज तुम कहाँ से दिखाई पड़े हो, क्यों नहीं अपने पिता को अपने साथ रखा। पिता मेरे साथ रहते थे, अंतिम संस्कार मैं करूँगा। और अगर कहीं धन संपत्ति का मामला न होता तो बड़ा बेटा जो कभी अपने बाप को नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहा है, ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न उठता है। अंदाज है इसमें कहीं न कहीं गुप्त धन की बात हो या जर जमीन की बात हो। तो जर जमीन तो जो अगर बाप ने अपने बेटे को, छोटे बेटे दामोदर को लिखा दिया, तो वो तो अब मुकदमा लड़ेगा, अदालत क्या फैसला करेगी। और अगर नहीं कराए तो उसकी संपत्ति में तो बेटे का अधिकार है ही है बराबर। लेकिन अंतिम संस्कार का मामला इतना तूल पकड़ा कि बड़े बेटे ने कहा कि नहीं, बाप को आधा काट दिया जाए, आधा तुम संस्कार करो, आधा हम करेंगे। जब कोई बात बनती नहीं तो दामोदर ने कहा ठीक है, काट दो, आधा तुम करो जाकर, आधा हम करते हैं। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, फिर दोनों भाइयों को समझाती है। और तब उस बुजुर्ग 85 साल के बुजुर्ग का जो है अंतिम संस्कार होता है। अब आपको एक घटना बता दें। ये घटना है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की जिले की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिघौरा ताल गांव के 85 वर्षीय ध्यानी सिंह घोष की ये मौत हो गई थी बेटा। यानी जो 85 वर्षीय बुजुर्ग थे, उनका नाम था ध्यानी सिंह घोष। इनकी मौत हो गई थी। और बड़ा बेटा जो है अपने परिवार सहित था। किशन जो था वो अलग रहता था और दामोदर वहीं रहता था। अगर पुलिस हस्तक्षेप न करती तो शायद किशन और ये बात न मानता। भाई, तो स्वाभाविक है, कहते हैं जिंदम न दियो कौरा, एक देहाती मसल है, जिंदम न दियो कौरा, मरे उठाओ चौरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे जिंदम दामोदर चाहे ऐसे टट्टी कराता हो, चाहे हाथ लगाता हो, चाहे कैसे कराता हो, सेवा परवरिश उसने की। अरे तुम इतने मूर्ख हो गए थे जो छोटे, अरे अब वो तो मर गया व्यक्ति, बाप मर गया, उसका चाहे ऐसे फेंक दो
और चाहे अंतिम क्रिया कराओ, चाहे मंत्र पढ़ो चाहे न मंत्र पढ़ो, उसको सड़गल जाना है। जला दोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो कीड़े पड़ेंगे तब खत्म होगा। तो होता यह है कि ये स्थितियां अपने देश में पैदा हो गई हैं। तो दोस्तों साथियों, कभी किसी घर में ऐसा हो तो इस तरह के कि बाप मर गया है, उसको काटने की बात तक यहाँ तक न पहुँचे। अरे अंतिम संस्कार से कुछ नहीं होता है, जिंदा में जो उसको खाना खिलाता है पिलाता है अधिकार ज़्यादा उसका होता है। और अगर कोई बुजुर्ग है जिस बेटे को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, या जो जिसको चाहते हो कि आज ये हमें उठाता है बैठाता है, चाय पानी सही समय से देता है, बीमारी में तुम्हारी 2 पैसे की दवा लाता है, आप अगर उसको कुछ करना चाहो तो जिंदा में ही कर दो। आपको बता दें, मेरे एक चचेरे भतीजे थे, बहुत ही वृद्ध हो गए थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। एक दिन बातचीत के सिलसिले में मैंने उनसे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा तुम कमज़ोर हो गए हो, ऐसा करो कि तुम जिसको चाहो उसको वसीयत कर दो। तो उन्होंने एक छोटे का भाई नाम लिया, कहा मैं तो उनको करूँगा। अरे तो मैंने कहा हम किसको कहते हैं, ये तो तुम्हारे ऊपर है, हम ये थोड़ी कहते कि तुम हमको कर दो। अरे तुम जिसको चाहो उसको वसीयत कर दो, क्योंकि वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, तो कुछ अगर दे करके जाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा कि अगर हम अपने बुजुर्ग, अपने भाई, अपने दादा काका की सेवा कर रहे हैं तो चलो इसी बहाने हमको कुछ लाभ मिल जाएगा। और हुआ ये कि गांव से एक दिन ऑटो पर बैठा करके वो ला रहा था और करीब 3 किलोमीटर के आसपास पहुंचे होंगे कि वो व्यक्ति मर गए। जो हमारा चचेरा भतीजा था वो मर गया, उसी रिक्शे पलट गया, रोका लौट गया। अंतिम संस्कार उसने किया। हमने अंतिम संस्कार के समय उससे अलग बुला करके पूछा कुछ क्या कर गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं किया है। तो आप अगर हम हर बुजुर्ग से कहना चाहते हैं कि आप ये जरूर करके जाइए, और करके आप नहीं जाते हो तो फिर आने वाले समय में किसी बुजुर्ग का कोई हाथ नहीं लगाएगा। अभी आपको एक लखनऊ की घटना बताएं, कर्नल थे, ये ब्राह्मण परिवार का है, आज 2 साल या 3 साल पहले घटना है, पेपर में आया था अमर उजाला में। तब मैं यूट्यूबर नहीं था, अगर यूट्यूबर होता तो मैं बाकायदा, लेकिन अभी भी हमारी वो घटना पूरी याद है। उसके दोनों लड़का शायद अमेरिका में सेटल थे। कर्नल था, काफ़ी बड़ा लॉन था, काफ़ी बड़ा घर था, पूरी हवेली थी। कर्नल की पत्नी जो है बीमार रहती थी, वृद्धावस्था बीमारी का घर। अपने बेटों को फोन करते करते हार गई, अच्छा आएंगे अच्छा आएंगे अच्छा आएंगे, कभी फोन अटेंड करें कभी न अटेंड करें। एक दिन जब मां मर गई तो उनकी फिर खबर देना स्वाभाविक था, बाप ने खबर दी। तो छोटा बेटा आता है, तो बाप ने पूछा क्या बड़ा बेटा, तो कहा वो नहीं आए हैं। तो जब नहीं आए तो बाप ने अंतिम संस्कार किया। जब सब निपट गया तो बेटे से पूछा बेटा बताओ कि बड़ा बेटा क्यों नहीं आया है। अरे अम्मा मर गई थी और अंतिम संस्कार भी में नहीं शामिल हुआ। तो कहा पापा भैया कह रहे थे कि अम्मा मर गई हैं तो तुम चले जाओ, जब पापा मर जाएंगे तो हम चले जाएंगे, तुमने जाना। और कर्नल जी को इतना शॉक लगा, वो चुप सुनते रहे। बेटा चला गया, पूरी रात उनको नींद नहीं आई, दिन नींद नहीं आई, खाना पीना छूट गया। रात भर सोचते रहे, दूसरी तीसरी रात। और फिर हुआ ये कि जो है एक वकील जो उनको मिलने जुलने वाले थे बात करते हैं और वो वसीयत तैयार करते हैं। तो उनके घर में खाना बनाने वाले थे, झाड़ू लगाने वाले अलग थे, नौकर चाकर माली अलग थे। तो कम से कम 5-6 लोग उनके यहाँ काम करने वाले थे। उन्होंने आधी संपत्ति फौज को दान कर दी और आधी जो घर और मकान, जो लान घर परिवार जो
और चल अचल संपत्ति थी, सारी नौकरों को लिखा दिया। और सबको एक दिन जो है कहते हैं खाना बनाइएगा, जो भी अच्छा अच्छा कहा खाना सब बनाइए, जो अपनी अपनी पसंद का बनाइए और हमारी पसंद का बनाइए। घर वालों ने मिलकर सोचा कि बात क्या है, लेकिन ये जरूर था कि उसके जितने भी घर के सेवक थे, सहयोगी थे, वो सब हंसी खुशी रहते थे, क्योंकि वो सेवक जितने थे, नौकर जितने थे, वो भी बेटे तुल्य थे और वो बाप तुल्य थे। खाना अच्छा बना, सबने खाया पिया, और खाना बना करके उन्होंने जो अपने दिल दिमाग में बना रखा था, चाक उठाई और लाइन खींचने लगे। कहा ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा, लान इतना, लान कभी बटेगा नहीं। तो वो सब अचरज में। तो कहें मालिक तुम क्या कह रहे हो? कहा नहीं मालिक नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं, अब सुनो मेरी बात कायदे से। देखो ये वसीयत कर दिया है, इसकी सब कापी है, सबके पास एक एक कापी ले लो। ये सब कापी में लिखा है लान बटेगा नहीं, तुम्हारे बच्चे खेलेंगे उनके बच्चे, और जो लड़ाई झगड़ा करेगा उसको इस घर परिवार से छोड़ करके अलग जाना होगा। प्यार से रहोगे तब तक सब तुम्हारा है। सब लोग रोते हुए स्वीकार कर लिया। कहा मालिक अरे तो अभी जीवित हो? तो कहा जीवित हैं, हमने जीवित में तुमको सब कर दिया है। खा पी करके दोपहर जो है जाते हैं और लाइसेंसी राइफल उठाते हैं और अपने गोली मार लेते हैं, चले जाते हैं, खत्म हो गए बेचारे। तो हम अपने श्रोताओं से, दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जो वयोवृद्ध हैं, अगर आपके पास चल अचल संपत्ति कुछ है, तो जो आपकी सेवा ससुरवा कर रहा है, उठा बैठा रहा है, तो आप उसको कुछ न कुछ ज़्यादा दे करके जाइए। अगर घर परिवार वाले नहीं देते हैं तो जो आपकी सेवा परिवेश करता हो उसको दे दीजिए, निसंकोच। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।